सोचा है कभी एक खिलाड़ी कंपटीशन से पहले क्या खाता है? वो बस खाना नहीं होता, बल्कि एक प्लान फ्यूल स्ट्रैटेजी होती है जो उसकी परफॉर्मेंस को बना या बिगाड़ सकती है। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कंपटीशन, यानी किसी भी मैच या इवेंट से पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद सही डाइट क्यों जरूरी है और इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। इट्स मोर देन जस्ट प्लेइंग गेम्स। स्पोर्ट्स में सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग ही काफी नहीं होती, सही न्यूट्रिशन भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जब बॉडी के पास सही फ्यूल होता है तो एनर्जी हाई रहती है, फोकस शार्प रहता है और स्टैमिना लॉन्ग लास्टिंग होता है। गलत डाइट लेने से डाइजेशन खराब हो सकता है, एनर्जी जल्दी खत्म हो सकती है और वो आपके पूरे गेम को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए चलिए जानते हैं कंपटीशन से पहले डाइट कैसी होनी चाहिए और ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। एक, फ्यूलिंग द बॉडी। कंपटीशन से पहले बॉडी को ग्लाइकोजन स्टोर से फुल रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए एथलीट को कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स जैसे राइस, ओट्स, पास्ता, फ्रूट्स या ब्रेड खाना चाहिए। ये फूड्स धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे इवेंट के दौरान थकान, फटीग कम महसूस होती है और परफॉर्मेंस बेहतर रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक रनर अगर इवेंट से पहले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाता है तो उसके मसल्स में पूरी रेस के लिए एनर्जी स्टोर्ड रहती है। टू अवॉइड हैवी और फैटी फूड्स। कंपटीशन के दिन या एक दिन पहले हैवी, ऑयली या स्पाइसी खाना अवॉइड करना चाहिए। ऐसा फूड डाइजेशन स्लो कर देता है और कभी कभी पेट में डिस्कम्फर्ट या क्रैम्प्स भी दे सकता है। इसलिए लाइट, सिंपल और इजीली डाइजेस्टेबल मील्स लेना ज्यादा बेहतर होता है। 3, प्रॉपर हाइड्रेशन। पानी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन से बॉडी जल्दी थक जाती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं और कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है। इसलिए एथलीट को कंपटीशन से पहले इनफ वाटर और जरूरत पड़ने पर स्पोर्ट्स ड्रिंक्स लेने चाहिए। खासकर अगर मौसम गर्म हो तो हाइड्रेशन और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। 4, टाइमिंग ऑफ मील्स। मील टाइमिंग भी एक बड़ा फैक्टर है। कंपटीशन से लगभग 3-4 घंटे पहले एक प्रॉपर मील लेना चाहिए, जिसमें कार्ब्स और थोड़ा प्रोटीन हो। और अगर इवेंट के 1 घंटे पहले हल्की भूख लगे तो लाइट स्नैक जैसे बनाना, स्मूदी या एनर्जी बार लेना परफेक्ट रहता है। 5, मेंटल रेडीनेस। सही प्री कंपटीशन मील सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड को भी प्रिपेयर करती है। जब स्टमक कंफर्टेबल रहता है और एनर्जी स्टेबल होती है तो माइंड काम रहता है और फोकस बेहतर होता है। एक एथलीट के लिए ये मेंटल बैलेंस भी उतना ही जरूरी है जितनी फिजिकल एनर्जी। प्री कंपटीशन डाइट किसी भी एथलीट की विनिंग फॉर्मूला होती है। ये एंश्योर करती है कि गेम के समय बॉडी और माइंड दोनों अपनी बेस्ट कंडीशन में हों। याद रखिए, यू कांट परफॉर्म योर बेस्ट इफ योर बॉडी इजंट फ्यूएल्ड राइट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाएं। कभी देखा है कुछ खिलाड़ी पूरे मैच में जोश से भरे रहते हैं, जबकि कुछ बीच में ही थक जाते हैं। इसका एक बड़ा रीजन है कंपटीशन के दौरान उनकी डाइट। यस, व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक ड्यूरिंग कंपटीशन कैन एक्चुअली डिसाइड वेदर यू फिनिश स्ट्रॉन्ग या एनर्जी लॉस की वजह से पीछे रह जाओ। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग कंपटीशन, यानी खेलते समय सही डाइट क्यों जरूरी है और इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ड्यूरिंग कंपटीशन बॉडी लगातार एनर्जी बर्न करती है, मसल्स काम कर रहे होते हैं, हार्ट फास्ट धड़क रहा होता है और स्वेट से पानी और सॉल्ट्स दोनों निकल रहे होते हैं। ऐसे में सही डाइट और फ्लूइड्स लेना बहुत जरूरी है ताकि एनर्जी लेवल स्टेबल रहे, डिहाइड्रेशन ना हो और परफॉर्मेंस टॉप पा बनी रहे। तो चलिए जानते हैं कंपटीशन के दौरान क्या और कैसे खाना या पीना चाहिए। 1, मेंटेन एनर्जी लेवल्स। कंपटीशन के बीच में सबसे जरूरी है एनर्जी को मेंटेन रखना। अगर इवेंट लंबा है जैसे मैराथन, साइकिलिंग या लॉन्ग मैचेस, फुटबॉल, क्रिकेट, तो प्लेयर्स को बीच बीच में कार्बोहाइड्रेट इंटेक की जरूरत होती है। इसके लिए एनर्जी ड्रिंक्स, ग्लूकोज वाटर, बनानास, एनर्जी जेल्स या स्मॉल फ्रूट स्नैक्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। ये फूड्स जल्दी डाइजेस्ट होकर बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, जिससे स्टैमिना बना रहता है। 2, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। स्वेटिंग के साथ बॉडी से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते रहते हैं। अगर इन्हें रिप्लेस नहीं किया गया
तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे क्रैम्प्स, फटीग और कंसंट्रेशन लॉस हो जाता है। इसलिए हर थोड़ी देर में पानी या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक लेना चाहिए, स्पेशली आउटडोर स्पोर्ट्स में जैसे फुटबॉल या हॉकी, जहां फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है। रिमेंबर, हाइड्रेशन इज नॉट जस्ट ड्रिंकिंग वाटर, इट्स अबाउट मेंटेनिंग बैलेंस। 3. अवॉइड हेवी और शुगरी फूड्स। कंपटीशन के बीच में हेवी, ऑयली या शुगरी फूड्स बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये डाइजेशन स्लो करते हैं और एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। इंस्टेड लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल स्नैक्स बेस्ट रहते हैं, जो बॉडी को क्विक फ्यूल दे और हेवीनेस ना लाए। 4. लिसन टू योर बॉडी। हर एथलीट की बॉडी अलग होती है। कुछ लोग लिक्विड एनर्जी से अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो कुछ स्मॉल स्नैक्स से। इसलिए अपनी बॉडी की सिग्नल सुनिए। अगर थकान महसूस हो रही है तो थोड़ा ग्लूकोज या एनर्जी ड्रिंक लीजिए। अगर पेट भरा लग रहा है तो सिर्फ पानी से काम चलाइए। बैलेंस इज द की। 5. मेंटल फोकस और कॉन्फिडेंस। जब एनर्जी और हाइड्रेशन सही रहती है तो माइंड भी एक्टिव और फोकस्ड रहता है। बॉडी थकती नहीं और ब्रेन अलर्ट रहता है, जिससे क्विक डिसीजंस और रिएक्शंस बेहतर होते हैं। इन शॉर्ट, राइट डाइट ड्यूरिंग कंपटीशन कीप्स बोथ योर बॉडी एंड ब्रेन इन सिंक। कंपटीशन के दौरान डाइट सिर्फ फ्यूल नहीं, परफॉर्मेंस बूस्टर है। सही टाइम पर सही चीजें खाने पीने से आप अपने गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। याद रखिए, ड्यूरिंग द गेम योर बॉडी इज योर मशीन, कीप इट फ्यूएल्ड, कीप इट कूल। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। आपने नोटिस किया होगा, एक टफ मैच या इंटेंस ट्रेनिंग के बाद एथलीट्स तुरंत कुछ खाते पीते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि कंपटीशन खत्म होने के बाद बॉडी को रिकवरी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और यही काम करती है पोस्ट कंपटीशन डाइट। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स पोस्ट कंपटीशन, यानी खेल के बाद सही डाइट क्यों जरूरी है और ये कैसे बॉडी को रिकवर करने में मदद करती है। कंपटीशन के दौरान बॉडी बहुत एनर्जी खर्च करती है, मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, ग्लाइकोजन स्टोर्स एम्प्टी हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन भी होता है। अब अगर बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो रिकवरी स्लो हो जाती है, फटीग बढ़ता है और अगली परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। इसलिए पोस्ट कंपटीशन डाइट का मेन गोल होता है एनर्जी स्टोर्स को रिफिल करना, मसल्स को रिपेयर करना और हाइड्रेशन को रिस्टोर करना। 1. रिफिल एनर्जी स्टोर्स। कंपटीशन के बाद सबसे पहले जरूरी है एनर्जी को वापस रिफिल करना, क्योंकि बॉडी ने अपने ग्लाइकोजन स्टोर्स ऑलमोस्ट खत्म कर दिए होते हैं। इसके लिए एथलीट को कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स जैसे राइस, चपाती, फ्रूट्स, पास्ता या ओट्स लेने चाहिए। ये फूड्स मसल्स में ग्लाइकोजन लेवल को वापस बढ़ाते हैं, जिससे अगली प्रैक्टिस या इवेंट के लिए बॉडी रेडी रहती है। 2. मसल रिपेयर एंड रिकवरी। कंपटीशन के बाद मसल्स में माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं और उन्हें रिपेयर करने के लिए चाहिए प्रोटीन। इसलिए पोस्ट गेम मील में प्रोटीन सोर्सेज जैसे मिल्क, एग्स, पनीर, पल्सेस, चिकन या सोयाबीन जरूर शामिल करें। कार्ब्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन सबसे परफेक्ट रहता है रिकवरी के लिए, जैसे बनाना मिल्क शेक, दाल प्लस राइस या पीनट बटर सैंडविच। 3. रिहाइड्रेशन, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। स्वेटिंग के कारण बॉडी से पानी और सॉल्ट्स दोनों निकल जाते हैं। इसलिए पोस्ट कंपटीशन में सिर्फ पानी नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स या कोकोनट वाटर भी लेना चाहिए। ये लॉस्ट मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम को बैलेंस करते हैं, जिससे बॉडी फिर से हाइड्रेटेड और फ्रेश महसूस करती है। 4. विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। इंटेंस एक्टिविटी के बाद बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। इसलिए पोस्ट कंपटीशन मील में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर लें, जैसे ऑरेंज, एप्पल, बेरीज, स्पिनच, कैरेट, जो बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स देते हैं और रिकवरी फास्ट करते हैं। 5. टाइमिंग मैटर्स। पोस्ट कंपटीशन मील को डिले नहीं करना चाहिए। आइडियली विदिन 30-45 मिनट्स के अंदर एक रिकवरी मील लेना चाहिए, ताकि बॉडी जल्दी से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर सके। इसको कहते हैं रिकवरी विंडो, जो परफॉर्मेंस के लिए बहुत क्रिटिकल होती है। 6. मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन। सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड को भी रिकवरी की जरूरत होती है। जब आप सही खाना खाते हैं, हाइड्रेशन मेंटेन रखते हैं, तो फटीग कम होता है
मूड बेटर होता है और नेक्स्ट चैलेंज के लिए मोटिवेशन मिलता है। याद रखिए, पोस्ट कंपटीशन डाइट सिर्फ खाना नहीं, रिकवरी का हिस्सा है। ये आपको अगले दिन फिर से फील्ड पर एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ लौटने में मदद करती है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।